ओके एवरीबॉडी, सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आइल्स राइटिंग की। और आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1, आइल्स राइटिंग का पार्ट 1। और अभी जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और एक एक करके मैं इनके पार्ट्स बनाऊँगा और इनका मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट इसकी मैं बनाऊँगा, जहाँ पर जाकर अगर आपको लगे कि आप सारे पार्ट्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको आइल्स राइटिंग का वीडियो पार्ट 1 कैसा लगा। और आज इस आइल्स राइटिंग पार्ट 1 में मैं बात करने वाला हूँ टास्क 2 की। टास्क 2, हाउ टू राइट टास्क 2, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 3 चीज़ें हमें जो करनी है। सो नंबर वन वी हैव टू हैव ingredients, okay? Number second, we have to have recipe, okay? Number third, cooking, that means cooking. थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बता दूं कि इंग्रेडिएंट्स आई एम श्योर अगर आपको नहीं पता है, ज़्यादातर आपको पता ही होगा आई एम श्योर। इंग्रेडिएंट्स जैसे कोई भी डिश आप तैयार करते हैं सो आपको पता होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, राइट? और रेसिपी क्या होती है और उसके बाद कुकिंग होती है। सो इंग्रेडिएंट्स में 4 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। सो वी नीड 4 थिंग्स, राइट? ओके, सो इंग्रेडिएंट्स में टास्क 2 में वी हैव नंबर वन वी हैव टास्क अचीवमेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए। टास्क अचीवमेंट, उसके बाद है नंबर सेकंड है कोहेजन एंड कोहेरेंस। Actually, right, I'm really bad at typing. Coherence. Okay. COHERENCE. Yes, स्पेलिंग हमारे ठीक होने चाहिए। सो सबसे पहला जो है टास्क अचीवमेंट, और सेकंड है कोहेजन एंड कोहेरेंस। उसके बाद है थर्ड वी हैव ग्रामेटिकल रेंज। उसके बाद है नंबर 4 वी हैव लेक्सिकल रिसोर्स। ओके, लेट्स मेक दिस L कैपिटल, राइट? सो ये 4 हैं हमारे पास। 4 कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ टास्क 2। और आपको पता होना चाहिए कि ये चारों कितने परसेंट हैं। 25% टास्क अचीवमेंट। और ये मैं एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि टास्क अचीवमेंट में क्या होता है और ग्रामेटिकल रेंज आपको किस तरीके से दिखानी है। 25% एंड लेक्सिकल रिसोर्स भी कितने परसेंट है? 25%। और जब भी आपको, अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं तो आपको बता दूं कि जो टास्क 2 है उसमें आपको इन सभी में से आपको 7 और 7, अगर यहाँ किसी एक में भी अगर आपका 7 की जगह पर हो गया 6.5 तो आपका जो स्कोर होगा वो होगा 6.5। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको 7 बैंड स्कोर करना है आइल्स राइटिंग में तो हमें किसी एक में भी 6.5 नहीं चाहिए, हमें सभी में 7 चाहिए। और एक एक करके इनको हम लोग समझेंगे कि टास्क अचीवमेंट में क्या होता है। अगर टास्क अचीवमेंट में हमें 7 करना है तो सर क्या करना होगा। जब भी मैं आइल्स राइटिंग में टास्क 2 लिखती हूँ या लिखता हूँ, सर मेरी टास्क अचीवमेंट में मेरा स्कोर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कोहेजन और कोहेरेंस में मेरा क्या स्कोर है, और ग्रामेटिकल रेंज आपके अगर टेंसेस में प्रॉब्लम है, सेंटेंसेस की प्रॉब्लम है, एक एक करके इस तरीके से मैं वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आएंगे।
और लेक्सिकल रिसोर्स में सर कौन से ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हमें राइटिंग टास्क 2 में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वोकैबुलरी किस तरीके की होती है, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी कौन सी होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जो हमें यूज़ करनी चाहिए 7 बैंड स्कोर के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेसिपी की। देन लेट्स टॉक अबाउट रेसिपी। ओके, सो रेसिपी में हमें क्या चाहिए, जो एग्जैक्टली हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव स्ट्रैटेजी, जो जिस तरीके से आपको टास्क 2 को लिखना है, सो दैट्स व्हाट वी नीड हियर। रेसिपी में टास्क 2 में हमें सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें नंबर 1, जो हमें करना है आउटलाइन। जो सबसे पहले आपको चीज़ लिखनी है दैट्स आउटलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं कि सर मैं टास्क 2 लिख कर आया था लेकिन मैंने आउटलाइन बनाई ही नहीं, और ना ही मुझे किसी ने बताया कि आउटलाइन क्या होता है और आउटलाइन को किस तरीके से बनाते हैं। सो डोंट वरी, ये पार्ट 1 है, एक एक करके आप देखते जाइए और हर चीज़ आपको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो उसके बाद नंबर 2 वी नीड इंट्रोडक्शन। यस, intro, we can also call that intro, right? Let's make it writing introduction. All right, and then we have number 3, body paragraphs. Okay, so then we have number 4. Okay, so number 4 is going to be conclusion, right? Okay, so number 1 we have outline और number 2 we have introduction, जो strategy होगी हमारी, जो recipe होगी, number 3 body paragraphs और number 4 conclusion। हो सकता है कि ये जो मेरा तरीका है आपको बोरिंग लगे या फिर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। सो एक बार वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको ये पार्ट 1 पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, सो दैट आई कैन मेक मोर पार्ट्स फॉर IELTS राइटिंग। उसके बाद हमें करना क्या है कि ये सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो रेसिपी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, दैट्स इट। ओके, सो इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, answering all the questions, right? सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, answering all the questions, right? और उसके बाद हम लोग करेंगे break down, okay? Breakdown of आंसर्स। सो ब्रेकडाउन में क्या होगा कि आपको मैं टास्क 2 लूँगा, उसमें मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या टास्क अचीवमेंट में है और क्या कोहेरेंस और कहीजन में है, ओके? और क्या कितने तरीके के टेंसेस हमने यूज़ किए हैं, सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, क्या हमने रेंज दिखाने की कोशिश की है, और लेक्सिकल रिसोर्स में कितने फ्रेजेस हैं या फिर उसमें वोकैबुलरी आपने किस तरीके की यूज़ की है। तो ये हम लोग करेंगे ये करेंगे हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ आंसर्स, राइट? ये हम लोग इसमें करेंगे। सो ये है हमारी स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। रेसिपी जो है उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आउटलाइन जो स्ट्रैटेजी होगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। और आउटलाइन एक एक करके मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि आउटलाइन किस तरीके से आपको लिखनी चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरीके से लिखने चाहिए और आपका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए। सो एक एक करके इस चीज़ को हम लोग करेंगे। सो नाउ वी हैव ओवरव्यू कि क्या चीज़ आपको करनी है। सो नंबर 1 वी हैव आउटलाइन गाइज। नंबर 1, लेट मी एक्सप्लेन आउटलाइन। आप इसको नोट कर सकते हैं साथ में, आउटलाइन में हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू आउटलाइन, जो हम लोग करेंगे कि हाउ टू आउटलाइन मेन आइडियाज।
आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो कि आउटलाइन में मेन आइडियाज़ होते हैं। और आपको बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका रियल एग्ज़ाम होगा, तो रियल एग्ज़ाम में आपको जो आउटलाइन है वो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर बनानी है। आउटलाइन में क्या कुछ होगा और किस तरीके से आप बना सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मैं क्वेश्चंस लूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए आने वाले पार्ट्स में किस तरीके से आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन टाइप है, चाहे वो अग्री डिसअग्री है, चाहे प्रॉब्लम सोल्यूशन है, चाहे वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सो इस तरीके से आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ the body, sorry, write quickly, right? Body paragraphs, okay? Body paragraphs. How to outline main ideas and supporting details of the body paragraphs. So supporting details क्या होती हैं कि जो आपके main ideas होंगे, अगर मैं बात करूं कि BP1 में जो आपका main idea होगा, उसके बाद आपकी होंगी supporting details। सपोर्टिंग डिटेल्स आपकी 2 होंगी और बॉडी पैराग्राफ्स की, और उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके से आपको सपोर्टिंग डिटेल्स को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। सो ये है नंबर 1। उसके बाद जो हम लोग करेंगे नंबर सेकंड इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में हमें करना है हाउ टू, जो हम लोग सीखेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कि टॉपिक को आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, जो कि टास्क अचीवमेंट का पार्ट है। अगर आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपका स्कोर डाउन होगा टास्क अचीवमेंट में, जो कि नंबर 1 कंपोनेंट है, जो कि 25% है, 25% है। सो इंट्रोड्यूस द टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। उसके बाद है पैराफ्रेज द क्वेश्चन लैंग्वेज। और पैराफ्रेजिंग किस तरीके से आपको करनी, ये भी आपको मैं करवाऊंगा कि पैराफ्रेज किस तरीके से आपको करना चाहिए। पैराफ्रेज द क्वेश्चन लैंग्वेज। रिमेंबर, हमें कॉपी नहीं करना है जो भी टास्क 2 में दिया होगा। पैराफ्रेज द क्वेश्चन लैंग्वेज and state थीसिस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर थीसिस में क्या होना चाहिए, मुझे अपना ओपिनियन देना है, किस तरीके से मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, और थीसिस में क्या कुछ होना चाहिए। सो we'll discuss each and everything in detail, don't worry about that. उसके बाद है नंबर थर्ड we have body paragraph 1, body paragraph number 1. So इसमें हमें करना है how to discuss and support. आपको बता दूं ये जो सब मैं करवा रहा हूँ ये 7+ के लिए, अगर आपको 7+ चाहिए तो ये आपको सब फॉलो करना होगा, और अगर आपको 6.5 चाहिए तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको 7+ चाहिए तो आपको ये सब कुछ फॉलो करना होगा। सो हाउ टू डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन with main idea number 1. So हाउ टू डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन, ये बॉडी पैराग्राफ 1 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन विद मेन आइडिया 1, और साथ में हमें चाहिए सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स, दैट्स इट. So number 4, body paragraph number 2. Okay. So body paragraph 2 में same how to discuss and
support your position with main idea, guess what, second. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमारा आएगा मेन आइडिया नंबर 1, और बॉडी पैराग्राफ 2 में हमें डिस्कस करना है और सपोर्ट करना है अपनी पोजीशन को विद मेन आइडिया नंबर 2. और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में हमें चाहिए, वी विल राइट कंक्लूजन. ओके, कंक्लूजन में हमें क्या करना है, हाउ टू summarize the main points, the main points of your essay. Okay, and restate the thesis. That's it. So outline में हमें करना है how to outline main ideas and supporting details of the body paragraphs, और introduction में how to introduce the topic, paraphrase the question language and state thesis. उसके बाद है body paragraph 1 जिसमें करना है how to discuss and support your position with main idea number 1 और supporting details and examples. और number 4 body paragraph 2 में हाउ टू डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन विद मेन आइडिया 2. इसमें मेन आइडिया 2 हमें डिस्कस करना है और सपोर्ट करना है अपनी पोजीशन को. किसके साथ कर सकते हैं हम, सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जाम्पल्स के साथ. और उसके बाद है हाउ टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर एसे, किस तरीके से आपको समराइज करना है. ये एक एक करके आपको मैं करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एक एक करके हम लोग करेंगे. और आज मैं आपको करवा रहा हूँ टास्क अचीवमेंट्स. अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये 4 हैं, ये हम लोग एक एक करके करेंगे. आज आपको मैं करवा रहा हूं टास्क अचीवमेंट. लेट्स डू इट. ओके, सो जो सबसे पहले है टास्क अचीवमेंट. ओके, टास्क अचीवमेंट जो कि कितना है आपको पता होना चाहिए कि टास्क अचीवमेंट में सर क्या होता है. इसका मैं स्ट्रक्चर करवाने वाला हूँ अभी आपको, जो कि 25% है आपके ओवरऑल आइल्स राइटिंग बैंड स्कोर का. ओके, सो इसमें आपको करना क्या है, जो आपके जो बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए. सो सबसे पहले नंबर 1, कवर द requirements of the task by writing about everything. Okay, in your answer. Number 2, टास्क अचीवमेंट में 7 बैंड स्कोर करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना होगा. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग नाउ. इसके बाद स्ट्रक्चर करवाऊंगा आपको मैं. ये बेसिक्स हैं इसके, जिसको आपको ध्यान में रखना है. नंबर 2, आपका जो आइडिया है, जो आपकी पोजीशन है, प्रेजेंट क्लियर पोजीशन, या फिर आपका जो ओपिनियन है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए. प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन और ओपिनियन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नंबर 3, प्रेजेंट. उसके बाद आपको एक्सटेंड करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है. एंड सपोर्ट योर मेन आइडियाज विद, मेन आइडियाज किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे, विद
सपोर्टिंग डिटेल्स, राइट। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 आप ध्यान से देखिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ओवर जनरलाइज, ओवर जनरलाइज। नंबर 4 ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ओवर जनरलाइज। बहुत बार मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओवर जनरलाइजेशन करते हैं, सो वो आपको नहीं करना है। दैट्स व्हाट लाइक यू डोंट हैव टू डू। नाउ लेट्स मूव टू आवर स्ट्रक्चर गाइस। स्ट्रक्चर फॉर टास्क अचीवमेंट। स्ट्रक्चर, okay, so this side we have paragraphs, okay, and here we have requirements, right? So सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रो में आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, कि क्या रिक्वायरमेंट है कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसा करें, क्या आपको लिखना होगा कि जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और टास्क अचीवमेंट में आपको 7 बैंड स्कोर मिल जाए। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस टॉपिक। टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। ये आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना होगा पैराफ्रेज क्वेश्चन। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि जो वो पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं, सो प्रॉपर पैराफ्रेजिंग नहीं कर पाते। उनको लगता है कि उन्होंने ठीक से लिख दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो गया, दैट मीन्स कि पैराफ्रेजिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो आपका स्कोर किस में डाउन होगा, आपको पता होना चाहिए, टास्क अचीवमेंट में। इसका मतलब है कि आपकी पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होगा, किस तरीके से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये है दैट यू शो टू द एग्जामिनर दैट सर आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कि मुझे समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। पैराफ्रेज क्वेश्चन, पैराफ्रेज क्वेश्चन, language and state thesis, okay? और आपको बता दूं थीसिस में क्या होगा। थीसिस में हमें चाहिए मेन आइडियाज, थीसिस में जो होंगे आपके, और लेट्स राइट हियर मेन आइडियाज प्लस वी नीड पोजीशन, या फिर आप उसको ओपिनियन भी कह सकते हैं। दैट्स इट। सो ये हमें करना है इंट्रोडक्शन में। टास्क अचीवमेंट में अगर आपको 7 बैंड स्कोर करना है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो ये है पैराग्राफ्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आपको 7 बैंड स्कोर करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, इंट्रोड्यूस टॉपिक। उसके बाद पैराफ्रेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद आपको थीसिस लिखना है। और थीसिस में 2 चीज़ें होंगी, आपके मेन आइडियाज़ क्या हैं और आपकी पोजीशन क्या है, या फिर आपका ओपिनियन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1। लेट्स मेक इट दिस वे। और रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या करना है, डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन with discuss and support your position with main idea 1। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे
कि सर बॉडी पैराग्राफ में 2, 3, 4 आइडियाज़ भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जितने आप आइडियाज़ लिखेंगे उतना ही आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। सो आप सिंगल आइडिया भी कर सकते हैं, एक आइडिया भी आप रख सकते हैं और उसको आइडिया को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपको बता दूं कि मिनिमम आपको देखिए कितने वर्ड्स आपको लिखने होते हैं राइटिंग टास्क 2 में, मिनिमम 250, राइट, 250, और मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हो 280 और 290 हो सकता है, राइट। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा वर्ड्स लिखने में कोई आपका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि ये है कि आपके ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा लिखना है, सो उतना ही लिखें और जितना आप अच्छा लिख सकते हैं और आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करें। सो बॉडी पैराग्राफ 1 में रिक्वायरमेंट क्या है, टास्क अचीवमेंट में अगर आपको 7 बैंड स्कोर करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन with main idea 1, then supporting details and examples, that's it. So ये है body paragraph 1. Now let's move to body paragraph 2. So 2 में हमें क्या करना है, so structure के अकॉर्डिंग discuss and support your position with main idea. Now we need 2, okay. Supporting details, and we have to have examples. So this is for body paragraph 2, task achievement में 7 बैंड स्कोर करने के लिए, that's what we need. Finally we have conclusion. Okay, so what do we have to do in the conclusion? Summarize main points of the essay along with your, we need position, जो आपकी position है, or can be your opinion, या फिर आप इसे we can also say this restate thesis, that's it. So ये है हमारा स्ट्रक्चर। टास्क अचीवमेंट में अगर आपको 7 बैंड स्कोर करने हैं, सो सबसे पहले कवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क, कवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क बाय राइटिंग अबाउट एवरीथिंग इन योर आंसर। रिक्वायरमेंट्स आपको सभी पूरी करनी है। अगर आपको 7 बैंड स्कोर, देखिए अगर आप सीरियस हैं तो आपको बता दूं ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये डिटेल्स में इतना ज़्यादा मैं क्यों जा रहा हूँ। 7 चाहिए तो ये आपको डिटेल में जाना ही होगा। अगर 6.5 चाहिए, अगर 6 बैंड स्कोर चाहिए तो हो सकता है कि आपके आराम से आ रहे हों या फिर आपके आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 7 बैंड स्कोर चाहिए तो उसके लिए आपको डिटेल में समझना होगा कि जो 4 इसके कंपोनेंट हैं जिसमें से आपको बैंड स्कोर मिलना है। जैसे स्पीकिंग में भी आपको पता होगा कि 4 चीज़ें होती हैं, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ, एफसी, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, राइट, और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन। ठीक ऐसे ही राइटिंग में भी है टास्क अचीवमेंट, और इसमें हमें क्या करना है। और सेकंड, प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन और ओपिनियन, और उसके बाद प्रेजेंट एक्सटेंड आपको करना आना चाहिए और आपको सपोर्ट करना है। और फाइनली ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, डोंट ओवर जनरलाइज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। और स्ट्रक्चर जो मैंने इसमें डिस्कस किया है आपके साथ, इंट्रो में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस टॉपिक, पैराफ्रेज क्वेश्चन लैंग्वेज, स्टेट थीसिस, थीसिस में क्या कुछ होगा, आपके मेन आइडियाज़ होंगे, और पोजीशन और ओपिनियन होगी। और बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको डिस्कस एंड सपोर्ट योर पोजीशन विद मेन आइडिया 1,
सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जांपल्स। और आपको बता दूं कि जो आने वाले वीडियोस होंगे, इसके जो पार्ट्स होंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है अपनी पोजीशन को, मेन आइडिया किस तरीके से लिखना है आपको, एक एक लाइन आपको बताऊंगा, सपोर्टिंग डिटेल्स किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है, एग्जाम्पल्स किस तरीके के आप दे सकते हैं, कैसे आपको लिखने चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन किस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक एक करके हम लोग करेंगे। आउटलाइन को किस तरीके से लिखना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल डू अबाउट आइल्स राइटिंग। और ये था हमारा आज का पार्ट 1, और पार्ट 2 इसका बहुत जल्द बनाऊंगा। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हाउ इज़ टुडेज पार्ट 1 ऑफ आइल्स राइटिंग। Once again, thank you very much for watching my IELTS writing video.